Good morning, student. It is class 5, subject science. We are starting chapter 10. It is force and energy. Force means bal. Energy, urja. So in this chapter we will read about force and energy. What is a force? When an object is moved by other pushing or pulling, we say a force is applied to move the object. जब एक चीज चलाई जाती है, चाहे उसे धकेलकर या खींचकर, तब हम कहते हैं कि एक फोर्स, एक बल उस वस्तु पर लग रहा है जिससे कि वो वस्तु चल पड़ी है. इट इज द कॉज ऑफ हिज मूवमेंट. ये इसके मूवमेंट का, इसके मोशन का कारण है. अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. इसलिए किसी वस्तु को खींचने में या धकेलने में जो कार्य किया जाता है, जो एक्शन किया है, दैट इज कॉल्ड फोर्स. उसे ही फोर्स कहेंगे. इफ वी लुक अराउंड वी फाइंड ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर मूविंग. यदि हम अपने चारों ओर देखें तो बहुत सी चीजें चलती हुई दिखेंगी. अ कार, एन एरोप्लेन और ए साइकिल मूव्स बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. एक कार या एरोप्लेन या साइकिल इस पर लगने वाले बल के कारण चलती हैं. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो यह उसे चला सकती है. जैसे कि बच्चा छोटी खिलौना कार लेता है और उसे धकेलता है तो वो कार आगे को चल जाती है. इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स. ये चलती हुई चीज को रोक सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड और आवर फ्रेंड थ्रो a ball in the air, then we hold it. जब कोई गेंद जमीन पर लग रही है या हमारा मित्र इसे हवा में उछाल कर फेंक रहा है तो हम इसे पकड़कर रोक सकते हैं. So a force is applied on the ball by us. तब हमारे हाथों के द्वारा एक बल लगाया जा रहा है जिससे गेंद रुक जाती है. It can change the shape और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बल लगाने से किसी वस्तु का आकार या आकृति बदल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, स्क्वीजिंग ए ट्यूब टू टेक आउट क्रीम. हम टूथपेस्ट निकालने के लिए पेस्ट की ट्यूब में से उसे दबाते हैं तो तब पेस्ट बाहर निकलती है. और या हम एक रबर की गेंद लें, उसे अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर जब हम दबाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका आकार बदल जाता है. एंड सच लाइक इट, इफ वी टेक ए रबर बैंड. यदि रबर बैंड लें तो उसे हम खींचकर उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं. A force can change the direction of a moving object. हम बल लगाकर किसी चलती हुई वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हिटिंग ए शटलकॉक विद ए रैकेट वी चेंज इट्स डायरेक्शन. जब हम गेम करते हैं तो गेम में शटलकॉक लेते हैं और उसे अपने बल्ले से मारते हैं. तब रैकेट से मारने पर वो उसकी दिशा बदल जाती है. एंड सच लाइक ए फुटबॉल, वी आर प्लेइंग ए फुटबॉल गेम. हम फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं, तब हम उसे आगे जाती हुई फुटबॉल को ठोकर मारकर दूसरी दिशा में भेज देते हैं. सो ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. इस तरह बल लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस आर ऑफ मैनी टाइप्स. कई तरह की फोर्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेविटेशनल फोर्स.
What is gravitational force? The earth pulls everything toward itself. पृथ्वी हर चीज को अपने और खींचती है. Because of the gravitational force, when a fruit falls from the tree or a ball is thrown upper side, then it comes back to ground. जब एक फल पेड़ से टूटता है तो ये नीचे को गिरता है, जमीन पर आता है ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. और जब हम एक गेंद को ऊपर उछालते हैं तो ये हवा में अंतरिक्ष में नहीं चली जाती, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच लेती है, ये जमीन पर गिर पड़ती है. दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटी. ये सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है. इसे ग्रेविटी या गुरुत्व बल कहते हैं. ड्यू टू ग्रेविटी द राइप फ्रूट्स फॉल फ्रॉम ए ट्री ऑन टू द ग्राउंड रादर देन फ्लोटिंग इन एयर. इसीलिए पके हुए फल जमीन पर गिरते हैं, इसके बजाय कि वे हवा में उड़ते रहें. When there is no gravitational force, यदि कोई gravitational force नहीं होता, then we cannot stay on the earth. हम जमीन पर नहीं टिके रह सकते. Some person goes in the space. बहुत से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं स्पेशल एयरक्राफ्ट में. वहाँ में ग्रेविटी नहीं होती, पृथ्वी से दूर होते हैं, तो इसलिए वे अंतरिक्ष में, आपने पिक्चर्स में टीवी पर समाचारों में भी देखा होगा, वे हवा में उड़ते रहते हैं. वहाँ उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है, दैनिक क्रियाओं में भी दिक्कत होती है. सो ग्रेविटी इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू लिव. इसलिए ग्रेविटी गुरुत्वबल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल. इट इज अनदर फोर्स विच इज आल्सो हेल्पफुल फॉर अस इन आवर डेली लाइफ. ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है. इफ वी रोल ए बॉल ऑन द फ्लोर इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. हम यदि जमीन पर कोई गेंद लुढ़काएं, कुछ समय बाद रुक जाती है, क्योंकि जमीन का घर्षण बल, जमीन का फ्रिक्शन इसको रोकता है. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है. एंड ट्राई टू स्लो डाउन और स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट, और उस चीज को रोकने का कार्य करता है. If there is no friction, then we cannot walk safely on the ground. यदि कोई फ्रिक्शन ना हो, घर्षण बल ना हो, तो हम जमीन पर नहीं आगे बढ़ सकते, चल सकते. Where there is a marble floor or the floor is wet, कोई फर्श गीला है या टाइल लगी हुई है, मार्बल का फर्श है, तो वो ज़्यादा चिकना होता है. इट इज मोर स्लिपरी, इट हैज़ लेस फ्रिक्शन, वहाँ कम फ्रिक्शन होता है. देन वी कैन नॉट वॉक इजली ऑन दैट फ्लोर. हम उस फर्श पर आसानी से नहीं चल सकते. सो दिस फ्रिक्शन हेल्प अस टू मूव ऑन द फ्लोर. इसलिए फ्रिक्शन ही हमें मूवमेंट में, चलने फिरने में सहायता करता है. सो देयर आर also another forces we will talk in the next video. अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे. स्टूडेंट टेक केयर ऑफ स्टडीज, रीड दिस लेसन चैप्टर 10. इस लेसन को पढ़िए और समझिए एंड कंप्लीट योर वर्क इन ऑल सब्जेक्ट. सभी सब्जेक्ट में भेजा हुआ काम अपना कंप्लीट करते रहिए और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए. टेक केयर ऑफ योर स्टडीज. Thank you. Have a nice day.